भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और एचआरडी मिनिस्टर रहे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने जो बात कही है उसे हल्के में तो बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत कभी विश्वगुरु था, अब नहीं है। हमें यह शब्द नहीं बोलना चाहिए। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का पूरा प्रचार तंत्र हर मंच से भारत को विश्वगुरु कहते नहीं थकता है। ऐसे में मुरली मनोहर जोशी का यह बयान चौंकाने वाला है। लेकिन यह सिर्फ एक व्यक्तिगत राय नहीं है, यह भारत की वर्तमान वैश्विक छवि, कूटनीतिक और सांस्कृतिक आत्मविश्वास से जुड़ी गहरी चिंताओं को बयान भी करता है। मुरली मनोहर जोशी की कही यह बात भारत पर किन संदर्भों में सटीक बैठती है, इस पर हम आएंगे। पहले जानिए विश्वगुरु शब्द आया कहां से। भारत को ज्ञान की भूमि कहा जाता है। हमारे पास तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे शिक्षा के केंद्र थे। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के भाषण में भारत को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से दुनिया का शिक्षक बनने की बात कही थी, लेकिन खुद उन्होंने अपने भाषण में विश्वगुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने भारत को विश्व का आध्यात्मिक गुरु बनाने का सपना देखा था और इसके बाद आरएसएस के विचारकों ने विश्वगुरु शब्द ढाल दिया। कुल मिलाकर इतिहास के पन्ने पलटने पर यह पता चलता है कि भारत को ज्ञान की भूमि कहा जाता था, लेकिन विश्वगुरु शब्द नया है और अब विश्वगुरु शब्द राजनीतिक ज्यादा है, भाषणों और टीवी डिबेट का हिस्सा है। खैर, अब वापस आते हैं मुरली मनोहर जोशी की कही बात पर। संस्कृत भारती के कार्यक्रम में मुरली मनोहर जोशी ने साफ कहा, हम विश्वगुरु नहीं हैं। हम कभी थे, विश्वगुरु होना चाहिए, मगर आज हम विश्वगुरु हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने संस्कृत को वैश्विक संप्रेषण की सबसे महत्वपूर्ण भाषा बताया और कहा कि नासा के वैज्ञानिक बार बार इसे दोहराते हैं कि संस्कृत जटिल ज्ञान को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने में अद्वितीय है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि संस्कृत सिर्फ पढ़ें नहीं, बोलें और लिखें भी। विश्वगुरु बनने का दावा सिर्फ नारे नहीं बल्कि सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और कूटनीतिक नेतृत्व पर टिका होता है। जोशी की बात कहती है कि हम अतीत के गौरव को भूल रहे हैं, वर्तमान में खोखले दावे कर रहे हैं। संस्कृत जैसी विरासत को मजबूत किए बिना एआई और आधुनिक दुनिया में हमारी भाषा और ज्ञान परंपरा की भूमि कमजोर पड़ रही है। यह चिंता सांस्कृतिक आत्मसम्मान की है। क्या हम सच में दुनिया के गुरु बन रहे हैं या सिर्फ खुद को गुरु बता रहे हैं? तो चलिए हाल के उन घटनाक्रमों को देखते हैं जिनसे भारत विश्वगुरु बन सकता था। सबसे ताजा उदाहरण तो अमेरिका ईरान के युद्ध का ही ले लीजिए। दुनिया उम्मीद कर रही थी कि भारत, जो ईरान का सबसे पुराना साझेदार है और क्षेत्र में तटस्थ छवि रखता है, मध्यस्थता करेगा, लेकिन अंत में यह मौका पाकिस्तान झटक ले जाता है। पाकिस्तान यूएन ईरान बातचीत का मैसेंजर बन गया। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को प्राथमिकता दी। ईरान ने भारत को राइवल की तरह देखना शुरू कर दिया। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से भारत का तेल संकट गहराया। विपक्ष के नेताओं में से एक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, भारत विश्वगुरु की जगह विश्व चेला बन गया है। ट्रंप के आदेश यहां चलते हैं। दूसरा बड़ा झटका तब लगा जब रूस और ईरान से सस्ता तेल खरीदने पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। भारत ने यूक्रेन युद्ध के बाद रूसी तेल की भारी खरीदारी की, जो ऊर्जा सुरक्षा के लिए फायदेमंद थी, लेकिन यूएसए ने 25 से 50% पेनाल्टी टैरिफ लगाई। मार्च 2026 में अमेरिका ने रूसी और ईरानी तेल पर जनरल लाइसेंस की विवर खत्म कर दी। भारत को अस्थायी राहत मिली, लेकिन क्रेडिबिलिटी का भारी नुकसान हुआ। हम यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने का दावा करते हैं, फिर भी सैंक्शंस के डर से तेल खरीदते हैं। इससे हमारी छवि ट्रांजैक्शनल और अनरिलायबल बन गई। ऊर्जा संकट के बीच रूस ने फ्रेंडशिप रेट भी देने से इनकार कर दिया। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी सिर्फ आज ही नहीं, इससे पहले भी मोदी सरकार के कुछ विचारों से असहमति जता चुके हैं।
2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा था मोदी वेव नहीं है, ये बीजेपी की वेव है। गुजरात मॉडल को हर राज्य पर लागू करने का विरोध उन्होंने किया। वाराणसी सीट पर मोदी के नामांकन को लेकर पार्टी में खींचतान हुई। जोशी को कानपुर शिफ्ट होना पड़ा। बाद में उन्होंने जोर दिया कि भारत को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो प्रधानमंत्री के सामने निर्भय बहस कर सके। आरएसएस की वैचारिक बैठकों में भी उन्होंने आय असमानता जैसे मुद्दों पर अमर्त्य सेन का हवाला दिया, जो मोदी सरकार की नीतियों से अलग सुर था। मुरली मनोहर जोशी 1944 से आरएसएस के सदस्य हैं। 10 साल की उम्र में वह आरएसएस से जुड़ गए थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य और बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उन्होंने एचआरडी मंत्री के रूप में शिक्षा का भारतीयकरण किया। पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति, इतिहास और मूल्यों पर जोर दिया। वह हिंदी भाषा में फिजिक्स की थीसिस लिखने वाले पहले शोधार्थी थे जिनकी उस समय काफी चर्चा हुई थी। मुरली मनोहर जोशी का बयान कोई साधारण टिप्पणी नहीं है, यह बीजेपी के अंदर भी एक पुरानी वैचारिक परंपरा की चेतावनी है। विश्वगुरु बनने का सपना तभी साकार होगा जब हम प्रचार से आगे हकीकत पर काम करें। इसके लिए कूटनीतिक साहस और सच्ची उपलब्धि चाहिए। ईरान संकट और तेल सेक्शंस ने दिखा दिया कि नारे भर से कुछ नहीं होगा, करके दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। द लेंस के वीडियोस को दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।